एक कोरोना का फैलने का अंदेशा जो है वो ज़्यादा है बाकी जगहों से। तो यहाँ पे बड़े अच्छे इंतज़ामात किए हैं, जहाँ की ज़िली इंतज़ामिया ने, हमारा जो महकमा हेल्थ है उन्होंने, मेरा ख़्याल है जो DHQ हॉस्पिटल झेलम में तो इतना अच्छा इंतज़ाम है कि हमारे बड़े शहरों में भी इतना अच्छे इंतज़ाम नहीं हैं जितना अच्छा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे किया गया है। वेंटिलेटर्स यहाँ पे 4 वेंटिलेटर्स जो हैं वो अभी यहाँ पे सारे फंक्शनल हैं। सुबह भी मैंने ये बात की थी कि बहुत सारे इलाकों में 2 बड़े मसले आ रहे हैं। एक तो ये है कि वेंटिलेटर्स हैं नहीं, दूसरा ये है कि वेंटिलेटर्स हैं लेकिन ख़राब हैं, या फिर वेंटिलेटर्स हैं चल रहे हैं लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं है जो चला सके। उसके लिए हमने पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने टीमें क्रिएट की हैं पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में। 150 से ज़्यादा वेंटिलेटर जो ख़राब थे उनको वो ठीक कर चुके हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने MNAs को भी ये दरख्वास्त की है कि जिन हॉस्पिटल्स में आपके वेंटिलेटर्स हैं लेकिन लोगों को चलाने नहीं आते, आप हमारी टीम को कॉल करें, वो आपके हॉस्पिटल में आ जाएंगे इंजीनियर्स, और वो ख़ुद आपको चलाना सिखा देंगे कि कैसे वेंटिलेटर जो है वो चल रहे हों। अभी तक जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें हमें किसी भी हम कोताही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस किस्म का ये ख़तरा है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप देखिए लंदन में एक दिन में, UK में 881 लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं। न्यूयॉर्क में एक दिन में 1200 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सो हम रिस्क नहीं ले सकते। बहुत बड़ी ये एक कैटास्ट्रॉफी है जो कि हमारे पे आ सकती है, लिहाजा हमें बड़ी एहतियात करनी है और अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना है। ज़्यादा आना जाना, इसलिए मैं ख़ुद भी बहुत आना जाना इसलिए नहीं करता कि मेले लग जाते हैं जब आप जाते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप फ़ोन के ऊपर डिस्टेंस उसके ऊपर जो है वो रहें। और यही यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पर हमारे जो इस वक्त तकरीबन 250 जो मरीज़ हैं उनके लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। एक फौरी एमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया गया है। इसके साथ यहाँ पर भी 80 रूम बेड्स का एक अलहदा वार्ड है। उसके अलावा 80 के अलावा और 30 का अलहदा है, 30 का एक अलहदा है। ये पूरा निज़ाम यहाँ पे फंक्शनल है। आज NDMA ने यहाँ पे जो है वो पहली खेप अपनी भेजी है सामान की, वो भी यहाँ पर दे रही है। अपने पास भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सामान जो है वो मौजूद है। और मुझे जिस तरीके से हम जा रहे हैं, मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो कोरोना वायरस को शिकस्त दे पाएगा। और 48 डिज़ाइन वेंटिलेटर्स के जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मौसूल हुए थे। उनके ऊपर अब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपना मुझे एक तो मैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चंद हफ्तों में देखिए दुनिया में कोई भी किट्स हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, इवन ये जो ग्लव्स हैं, मास्क हैं, ये दुनिया में नहीं बन रहे थे, सिर्फ चीन बना रहा था और चाइना से पूरी दुनिया ले रही थी। लेकिन जब इमरजेंसी आई तो हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे साइंटिस्टों ने चंद हफ्तों के अंदर इसको डिज़ाइन किया, इसको बनाया, और आज हम किट्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लाइसेंसिंग स्टेज के ऊपर है, वेंटिलेटर्स की भी फ़ाइनल लाइसेंसिंग स्टेज के ऊपर है। मैंने डॉक्टर ज़फ़र साहब को ये दरख्वास्त की थी, जिसके बाद ड्रैप ने हमारा जो प्रोसेस है उसको बड़ा फास्ट पेस पे डाला है। और लेकिन हमने इसके ऊपर हमारी एहतियात है और हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारा कंसेंसस है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लिहाजा वो अपने टेस्ट मुकम्मल करें और जो ही वो हमें अपनी क्वालिटी एश्योरेंस की हमें देते हैं, गो हेड देते हैं, लाइसेंसिंग देते हैं, फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर जो वेंटिलेटर्स भी बनाना शुरू हो जाएंगे और जो हमारी किट्स हैं वो भी हमारी